के महिलाएं हैं 7 गो 8 गो लोन ले लेती हैं कंपनियों से अलग अलग, ये कैसे संभव हो पाता है? संभव हम 7 गो में हैं। कोई लोन लिया है तो उसके घर पे जा करके आप लोग उसकी गाड़ी बेच देंगे, घर के चूल्हा बेच लो समय वाला है जरम्भा देवी पैसा नहीं देबू तुम्हारा ईंटा बेच देब। कोई महिला लोन ली है, उसकी मौत हो गई, तो क्या उसका लोन माफ होगा? लोन लेना चाहते हैं तो पहले सावधान हो जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि समूह के चलते न जाने कितने महिलाओं की जान चली गई है। आपको भी पता है अभी कुछ दिन पहले ही खड्डा में एक महिला की समूह लोन की ही वजह से जान चली गई। प्रेशर था, समूह लोन जमा करना ही करना है, चाहे किसी भी हर हालत में हो, जमा करना है तो करना है। आज हमारे साथ एक गांव में एक भाई साहब मिल गए हैं जो समूह लोन बांट रहे हैं। इनसे हम जानेंगे। कुछ लोग का आरोप है कि ज़बरदस्ती ये लोग जाते हैं और लोन देते हैं। अब इनसे हम जानते हैं क्या ये ज़बरदस्ती देते हैं या नहीं देते हैं। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अवधेश कुमार है। अच्छा, ये समूह जो आप लोन दे रहे हैं किस हिसाब से दे रहे हैं? ये समूह लोन होता है जो महिलाओं को, गरीब महिलाएं होती है गांव में, उनको ये लोन दिया जाता है कि आप हमसे छोटा अमाउंट लेकर के, आप गरीब आदमी हैं, छोटा सा बिजनेस चालू कीजिए और उससे 4 पैसा कमाइए और हमको आप ब्याज के साथ भरिए। समूह का मेन मकसद ही यही होता है कि गांव में जो गरीब महिलाएं हैं जिनके वहाँ पैसा नहीं है कोई रोज़गार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उनको ये छोटा छोटा लोन दिया जाता है ताकि आप हमारे पैसे से कुछ बिजनेस कीजिए और अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, ताकि हमारे गाँव समाज का विकास हो और हमारे समूह के माध्यम से गाँव में गरीबी का मतलब खात्मा हो। आप कह रहे हैं आपके घर पे पैसा नहीं, रोजगार नहीं है, तो हम आपको समूह देंगे, तो किस आधार पर देंगे? ये समूह आप दिया जाता है बिजनेस को लेकर के। आधार क्या रहेगा? आधार बिजनेस पहले देखा जाता है, बिजनेस क्या है। गांव में महिलाओं के पास क्या बिजनेस होता है? बकरी पालन होता है, भैंस पालन होता है, अन्यथा कुछ लोग अपना केला का बागवानी कर लेते हैं, सब्जी का बागवानी कर लेते हैं, मतलब अपने कृषि से कमा करके लोग जमा करते हैं। कुछ लोग के पास छोटा मोटा रोजगार गाँव में दुकान होता है, उससे कमा करके लोग भरते हैं। इसी सब को देख करके गाँव में समूह दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी एक घटना हुआ है, आपको भी पता होगा, जो महिला की जान चली गई है, किस कारण गई है? अब देखिए उतना उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब जानकारी हो तो हम कुछ बताते हैं। बताया जा रहा है कि समूह जो लोन दिए हैं, लोग आते हैं ज़बरदस्ती लोन मतलब पैसा मांगते हैं, जमा करो नहीं तुम्हारा घर गिरवी मतलब रख देंगे, जो भी घर का सामान है बेच देंगे, यहाँ तक कि उस महिला के घर का चूल्हा तक बेच दिया गया है। पैसा जब दिया जाता है महिलाओं को, जो भी 4-5 लोग का ग्रुप बनता है, समूह बनता है 10 लोगों का, उसमें पैसा देते समय ही बताया जाता है कि भैया आप हमसे समूह ले रही हैं माता जी बहन जी, तो जिस मान सम्मान से आप पैसा ले रही हैं उसी मान सम्मान से आप भरिएगा। आप आज हमसे पैसा ले रहे हैं, लेते समय कोई नहीं जान रहा है तो आपको किस्त जमा करते समय भी कोई ना जाना है। ये नहीं कि आज आप हमसे पैसा ले रही हैं तो कोई नहीं जान रहा है और काल के डेट में जब आपकी मीटिंग है, किस्त है, तो पूरे गाँव के लोग जान जाएँ। तो ऐसा नहीं करना है हम, ठीक है। समूह आप उतना ही निकाले जितना आप सक्षम हो कि आप भर सके समय से। ये भी आरोप रहता है उन लोगों का कि कई महिलाएं हैं 7 गो 8 गो लोन ले लेती हैं कंपनियों से अलग अलग, ये कैसे संभव हो पाता है? संभव नहीं है। अरे संभव है, तभी तो लोग लिए हुए थे। देखिए हर कंपनियों से लोन। अब जहाँ तक हमारा मानना भी, हम जिस कंपनी में हैं 5-6 साल का हमारा भी एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हर कंपनी का क्राइटेरिया है, RBI का गाइडलाइन भी है कि 12,500 हमारा और बाहरी मिला करके अगर आपके पास लोन चल रहा है तो हम आपको दे सकते हैं अपना बाहरी मिला करके। उससे अगर ज़्यादा है तो हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। अब लोन लोग देते हैं, कैसे देते हैं हम इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। आप भी तो एक समूह के कहीं ना कहीं एक ब्रांच के मैनेजर हैं, तो आपको तो ये भली भांति पता होगा ना कि अगर हम किसी को लोन दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिविल चेक करना चाहिए। तो ऐसी महिलाओं, जब मैंने वहाँ पे गया, अभी भी वीडियो पड़ा होगा, वहाँ का मैंने जब खबर किया तो एक महिलाएं 8-8 लोन ली हुई हैं। कैसे उनको 8-8 लोन पास हो जाता है, मिल जाता है? अब देखिए जो कंपनी वाला उनको लोन दिया है उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। अभी हम प्रेजेंट में जिस कंपनी में हैं उसके बारे में बता पाएंगे। हमारे वहाँ की क्राइटेरिया है 2 जगह 3 जगह, लेटेस्ट अगर आप 3 जगह चला रही हैं तो आपको हम पैसा दे पाएंगे, अन्यथा हमारी कंपनी से बाहर हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। अच्छा, एक उन लोग का आरोप ये भी रहता है कि वो लोग आते हैं, कहते हैं बहन जी, माता जी, हमारा ले लीजिए लोन, बहुत कम पैसा का ब्याज है, मतलब कम पैसा भरना पड़ेगा। और नहीं जब लेती हैं सब महिलाएं तो लोग कहते हैं कि आपका OD ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। आप हमको आधार कार्ड दिए नहीं, आप हमसे पैसा लिए नहीं, फिर हम आपको OD कहाँ से लगाएंगे? OD किस बेस पे लगता है? जब आप हमारे वहाँ से पैसा लेंगे, पैसा समय से किस्त नहीं जमा करेंगे, तब वहाँ पे OD लगता है। आप हमसे पैसा लिए नहीं,
पैसा जमा नहीं किए तो फिर ओडी कहाँ से लगेगा? ये बिल्कुल अफवाह है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बिना आपका डॉक्यूमेंट लिए हम आपके ऊपर ओडी चढ़ा दें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो किसी के कोई लोन लिया है तो उसके घर पे जा करके आप लोग उसकी गाड़ी बेच देंगे, घर के चूल्हा बेच देंगे? समूह देते समय ही बताया जाता है कि आप पैसा, तो होता है ना कि गनीमत दिया जाता है, चलो 1 महीने के अंदर तुम भरो, नहीं भरोगे तो फाइन लगेगा। देखिए समूह में ये फाइन कहीं ना कहीं सरकार से अगर कोई लोन लेता है तो उसका फाइन लगता है अगर नहीं समय समूह जमा में कर पाता देखिए है तो। वो सरकारी लोन अलग हो गया, ये समूह कंपनियां जो भी हैं प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो इसमें फाइन सिस्टम नहीं होता है। हमारा किस्त समय से चाहिए, पैसा देते समय ही बताया जाता है कि बहन जी हमारा पैसा आपको समय से जमा करना है, ठीक है। अब कहाँ से जमा करेंगी वो आपकी जिम्मेदारी है। जो साहब आपको पैसा दिए हैं वो मीटिंग करने आपके घर जा रहे हैं, वो कमा करके तो आपको देंगे नहीं भरने के लिए। पैसा नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी, आप 2 दिन पहले 4 दिन पहले उसका इंतजाम करें। तो ये तो साहब बता नहीं पाएंगे कि आप कहाँ से देंगी। जो भी इल्ज़ाम आ रहा है कि ज़बरदस्ती करते हैं, भैया पैसा दिए हैं, पैसा देते समय ही बताया जाता है कि बहन जी आपको हमारा किस्त देना पड़ेगा। अब कहाँ से देंगी वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप कह रहे हैं कि हम देखते हैं उसका बकरी पालन चाहे खेती होती जो भी आप कह रहे हैं, भाई दे प्राकृतिक आपदा से अगर उसकी खेती नष्ट हो गया तो कहाँ से लोन भरेगी? प्राकृतिक आपदा से खेती नष्ट हो गया, भैंस तो नष्ट, कुछ नहीं है समझ लीजिए, सिर्फ खेती के आधार पे वो लोन लिया आपसे, खेती उसका नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो कहाँ से लोन भरेगी? नुकसान तो खेत हुआ है ना। पति तो उनके ऑलरेडी कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, केवल आप कह रहे हैं हम तो खेत दे करके दिए हैं। सुनिए, खेत देख करके दिया जाता है, खेत के साथ भी अगर न कमाने वाला हो तो क्या करेंगे? अब पहले उनको लोन देते समय ही वेरीफाई किया जाता है कि इनके वहाँ इनकम की जरिया क्या है। खेती बाड़ी कर रहे हैं तो खेती बाड़ी से कितना इनकम इनका हो जा रहा है, उसके अलावा घर में बच्चे भी कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। क्योंकि जो खेती बाड़ी एग्रीकल्चर का इनकम होता है 12 महीना चलता नहीं, वो सीजनली आता है पैसा उसमें से। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ उनके घर का इनकम भी देखा जाता है, बच्चे कमा रहे घर में, उनके पति कमा रहे हैं, तभी पैसा दिया जाता है, ठीक है। बाकी जो बाढ़ वाली बात आप कह रहे हैं कि बाढ़ आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल नष्ट हो गया, तो फसल नष्ट हो गया, ये प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है, ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकती हैं। ये आप पैसा लिए हैं तो आपकी जिम्मेदारी, आप अपना किस्त कैसे जमा करेंगे उसको, ये प्राकृतिक आपदा को समूह से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा मान के चलिए कोई महिला लोन ली है, उसकी मौत हो गई, तो क्या उसका लोन माफ़ होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 100% माफ़ होगा। बीमा होता है किस लिए, इसीलिए बीमा होता है, जब महिलाओं को समूह दिए तो बीमा के बारे में बताया जाता है कि बहन जी आप हमारे वहाँ से इतने का लोन हो रहा है, इतने का बीमा हो रहा है आपका। बीमा का मतलब ये होता है कि जब तक आप हमारे वहाँ समूह चलाई हैं, आपकी मृत्यु होती है, आप हमको मृत्यु प्रमाण पत्र देंगी, तो जितना किस्त आप भरी हैं ब्याज को छोड़ करके मूलधन वापस हो जाता है, और जो आगे भरने वाला रहता है किस्त आपका माफ़ हो जाता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट देंगी तभी माफ़ होता है, क्योंकि हमको पता हो गया कि किसी का डेट हो गया, कंपनी को ऐसा पता चलेगा जब पेपर मेल करेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होता है हम मेल करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। उस दिन से उनकी किस्त जो है रुक जाती है जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देखा जाता है कि जिनकी सिविल अच्छा नहीं होती है, कमाने वाले भी लोग नहीं होते हैं, बहुत कम पैसे मतलब उनके घर पे पैसे की आमदनी होती है, उनको भी लोन दे दिया जाता है। नहीं दिया जाता, ऐसा कई जगह देखा भी जाता है। देखिए देखने में और करने में बहुत अंतर होता है। ऐसे अभी यहाँ पे जो भी लोग खड़े हैं हमारे बगल में, अभी किसी से पूछी तो कोई ये नहीं बताएगा कि हमारे घर 20,000 से कम का इनकम होता है। जो मजदूरी कहीं महिला झूठ बोल रही हो, यही तो मामला तो यही फंस रहा है ना। आप कैसे सिविल चेक करेंगे कि उसके घर पे इनकम है या नहीं है, क्या चेक करेंगे? सिविल देखिए, इनकम चेक करना और सिविल चेक करना अलग बात हो गया। इनकम जो होता है वो मेंबर से वेरीफाई किया जाता है, और सिविल जो होता है उनके आधार कार्ड से वेरीफाई किया जाता है। तो ऑलरेडी उनका जब सिविल अच्छा रहता है तभी उनका लोन अप्रूव होता है, और लोन अप्रूव होने के बाद ही उनके बारे में जानकारी लिया जाता है कि बहन जी के वहाँ इनकम क्या है, जरिया क्या है, पैसा हमारा समय से भर पाएंगी कि नहीं भर पाएंगी। अगर उनके होने के बाद अगर इनकम अगर सही नहीं है तो उनको हटा दिया जाता है, बहन जी हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे जी। तो आपने देखा किस तरीके से माइक्रो फाइनेंस वाले जो लोग होते हैं, कंपनी के लोग होते हैं, लोन देते हैं। इन्होंने साफ तरीके से बताया। लेकिन बहुत सारे महिलाओं का, बहुत सारे लोगों का आरोप रहता है कि ये लोग आते हैं ज़बरदस्ती पैसा मांगते हैं कि जमा करो। अब इनकी मजबूरी होती है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से आपको लोन देते हैं उसी तरीके से इनको लोन भरना भी होता है, बैंक में मतलब कंपनी को जमा भी करना होता है, इनकी मजबूरी होती है। बाकी आप समूह अगर लेना चाहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी पे लीजिए, किसी के कहने पर मत लीजिए। और कोई भी समूह वाले आते हैं कहते हैं कि आप मेरा लोन ले लीजिए, तो आप उनके बहकावे में ना आए। अगर आप सक्षम है तो ही लोन लें, नहीं तो ना ले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देखा जाता है कि तमाम महिलाओं की जान चली जाती है, पैसा लोग नहीं भर पाते हैं। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं और उन महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं जो समूह का लोन लेती हैं,
कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।